गन्ने की नई किस्में। भारत की व्यावसायिक फसलों में से गन्ना अति महत्वपूर्ण फसलों में से एक है और इसके कुल उत्पाद का मूल्य सब फसलों से अधिक है। ये अर्थशास्त्रीय व सामाजिक दृष्टि से एक सशक्त कृषि संसाधन है, जिसकी खेती करीब 52 लाख हेक्टेयर में की जाती है। इससे अनुमानित 70 टन प्रति हेक्टेयर की दर से 3,750 लाख टन गन्ने की प्राप्ति होती है। टेक्सटाइल के बाद चीनी उद्योग देश में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। गन्ने की वैज्ञानिक खेती की सफलता प्रजाति पर निर्भर करती है, जिसे मृदा वर्ग, मौसम और कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर चुना जाता है। गन्ना प्रजनन संस्थान 1912 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक करीब 3000 प्रजातियों को विकसित कर चुका है। इन प्रजातियों ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। संसार की सबसे पहली गन्ने की व्यावसायिक संकर प्रजाति को 205 को सर टी.एस. वेंकटरामन और डॉक्टर सी.ए. बार्बर द्वारा विकसित किया गया। इसे नोबल गन्ना प्रजाति वेल्लई को जंगली सैकरम स्पॉन्टेनियम के साथ सफलतापूर्वक क्रॉस प्रजनन द्वारा उत्पादित किया गया। अब देश के करीब सभी प्रकार के हालातों में सफलतापूर्वक उगाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत प्रजातियां उपलब्ध हैं। भारत सरकार की केंद्रीय प्रजाति लोकार्पण समिति द्वारा वर्ष 2000 में को 86032 प्रजाति, जिसे नैना के नाम से जाना जाता है, को प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए लोकार्पित किया गया। इस प्रजाति को क्रॉस प्रजनन द्वारा उत्पन्न करने के लिए खो 62198 को मादा और कोसी 671 का नर के रूप में प्रयोग किया गया था। नैना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है। इसे हर प्रकार की मृदा में पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। इसमें पेड़ी की कई सफल फसलों की उत्पादन क्षमता है। इसे खेत में लाल सड़न रोग के प्रति सहनशील, कणवा रोग और अजैविक तनावों के लिए प्रतिरोधी और सूखे के वातावरण के प्रति सहनशील पाया गया है। इन हालातों में इसकी फसल 16 महीने की आयु तक अपनी चीनी की मात्रा को बनाए रखती है। इस प्रजाति को 150 सेंटीमीटर की दूरी तक की पंक्तियों में रोपित करके भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। को 86032 की पेड़ी बहुत ही बढ़िया होती है और इसमें अंतः फसल उगाने से भी गन्ने की पैदावार में कमी नहीं आती है। इस प्रजाति के बेहतर प्रदर्शन के कारण इसने सामान्य खेती में अपना स्थान बना लिया है। पिछले 15 वर्षों में बहुत ही तेजी के साथ फैलते हुए ये वंडर केन का नाम अर्जित कर लिया है। तमिलनाडु में गन्ने की खेती के 80% से अधिक क्षेत्रफल में इस प्रजाति को उगाया जा रहा है। एक मध्यम देरी से परिपक्व होने वाली प्रजाति को 99004 की सिफारिश प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खेती के लिए की गई है। इसमें कर्नाटक, अंदरूनी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल राज्य शामिल हैं। इस प्रजाति को दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। इसे को 62175 और को 86250 के अंतर प्रजाति संकरण द्वारा प्राप्त किया गया है। इससे 16.08 टन प्रति हेक्टेयर व्यावसायिक चीनी प्राप्त होती है और 116.9 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन और इसके रस में 19.21% शर्कश पाई जाती है। इस प्रजाति में शुरुआती वृद्धि काफी तीव्र होती है। तने सीधे, पत्तों का रंग गहरा हरा, कांटों रहित तथा गन्ने बिना फटाव के होते हैं। इनमें औसतन 14% रेशों की मात्रा होती है। इसके अलावा ये प्रजाति लाल सड़न रोग और विल्ट के प्रतिरोधी, सूखे के प्रति सहनशील तथा पोरी छेदक प्रतिरोधी है। इसमें बहुत ही कम पुष्पन देखा जाता है। इससे बनाया गया गुड़ सुनहरी पीला व A1 गुणवत्ता वाला होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई एक अन्य प्रजाति को 2001-13 है।
सुलभ नाम से भी जाना गया इस प्रजाति में उच्च गुणवत्ता का गुड़ उत्पादन करने की क्षमता है। ये एक मध्यम देरी से पकने वाली प्रजाति है जो अति लोकप्रिय प्रजाति को 86032 के साथ गन्ना व चीनी उत्पादन में अच्छा मुकाबला करती है। ये प्रजाति 14.73 टन प्रति हेक्टेयर से CCS उत्पादन देती है, 108.6 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन और इसके रस में 19.03% शर्कश पाई गई है। इस प्रजाति में 13.43% रेशों की मात्रा पाई जाती है। इसके गन्ने थोड़े लंबवत, मोम से लिप, गहरे बैंगनी, मध्यम मोटाई के तथा गोलाकार मोड़दार पोरियों वाले होते हैं। ये प्रजाति अधिक व्यातों को पैदा करने वाली तथा अच्छी पेड़ियों के उत्पादन की क्षमता वाली है। ये सूखे व लवणताग्रस्त हालातों में अच्छा प्रदर्शन करती है। ये लाल सड़न और कड़वा रोग प्रतिरोधी है। इसे प्राकृतिक हालातों में हानिकारक जीवों रहित पाया जाता है। प्राय द्वीपीय क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई एक मध्यम देरी वाली प्रजाति को 2001-15 है। इस प्रजाति को लोकार्पित करने के लिए 2009 के दौरान अधिसूचित किया गया। ये को 2001-13 के समान लाल सड़न व स्मट रोग प्रतिरोधी है और पूरी बेधक रहित पाई जाती है। ये सूखे व लवणता के लिए सहनशील भी है। इसे A1 गुणवत्ता वाला गुड़ प्राप्त होता है। इसके गन्ने ऊंचे, लंबे, मध्यम मोटाई वाले, छत्र हल्का पाया जाता है। इस प्रजाति का औसत गन्ना उत्पादन 108.18 टन प्रति हेक्टेयर और 14.57 टन प्रति हेक्टेयर CCS उत्पादन है। इसके रस में 18.90% शर्कश पाई जाती है। इस प्रजाति में रेशों की मात्रा 14.70% पाई जाती है। इसने उत्तरी कर्नाटक में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। कोड 99006 एक उच्च शर्कश वाला कृंतक है जिसने 110.83 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन दर्ज किया है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के मूल्यांकन परीक्षणों में इस प्रजाति ने औसतन 116.4 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन और 16.9 टन प्रति हेक्टेयर CCS उत्पादन दर्ज किया। ये उत्पादन साफ तौर पर को 86032 के मुकाबले बेहतर थे। तमिलनाडु में किए गए समन्वित सस्य वैज्ञानिक परीक्षणों में पौध व पेड़ी की फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई। इन परीक्षणों में पौधा व पेड़ी फसलों के औसतन गन्ना उत्पादन के आंकड़े क्रमशः 156 और 139 टन प्रति हेक्टेयर थे, जबकि चीनी उत्पादन के आंकड़े क्रमशः 20.4 और 17.7 टन प्रति हेक्टेयर थे। को 99006 जल प्लावन, सूखा व लाल सड़न रोग प्रतिरोधी और एक अच्छी पेड़ी फसल देती है। इससे बनने वाला गुड़ उच्च गुणवत्ता वाला होता है। को 0403 एक अगेती प्रजाति है। इसे को 8371 और को 86011 के बीच क्रॉसिंग कर कृंतक चयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया है। नवंबर के प्रथम पखवाड़े में मध्यम स्तर का पुष्पन इस प्रजाति में देखा गया है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के परीक्षणों में प्रदर्शन के आधार पर इस प्रजाति को चुना गया। इसे कृषि फसलों की प्रजातियों के लिए फसल मानकों, अधिसूचना और लोकार्पण के लिए गठित केंद्रीय उप समिति द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये अधिसूचना तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में व्यावसायिक खेती के लिए की गई है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के बहुस्थानीय परीक्षणों में इसने 14.31 टन प्रति हेक्टेयर औसत शर्कश का उत्पादन दिखाया, जो को C671 के 13.89 और को 85004 के 13.16 टन प्रति हेक्टेयर से बेहतर था। को 403 को इन परीक्षणों में मूल्यांकित की गई 11 प्रविष्टियों और 3 मानकों में से सर्वोत्तम पाया गया। ये प्रजाति खेत में प्रभावशाली दिखाई देती है। इसमें गन्ने की संख्या अधिक होती है और गन्ने ऊंचे, लंबे, सीधे खड़े रहने वाले होते हैं। इसमें शुरुआती वृद्धि तीव्र होती है और पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके गन्नों के छिलके हरी रंगत लिए हुए बैंगनी रंग के मोम की गहरी परत लिए होते हैं। इसकी गन्ने मध्यम मोटाई वाले, शीत पर कोई कांटे नहीं होते, पोरिया बेलनाकार व वृद्धि छल्ले हरे रंग के होते हैं। इस प्रजाति में रेशों की मात्रा 13.67% पाई जाती है। इस प्रजाति का गुड़ A1 गुणवत्ता वाला होता है। को 06030 को C671 और IG 91 को क्रॉस कर प्राप्त किया गया है। इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पूर्वी तटीय क्षेत्र में खेती के लिए कृषि फसलों की प्रजातियों के लिए
अधिसूचित किया गया है। ये अधिसूचना फसल मानकों अधिसूचना और लोकार्पण के लिए गठित केंद्रीय उप समिति द्वारा जारी की गई है। को 06030 एक मध्यम देरी वाली प्रजाति खेत में बहुत अच्छी आदतों वाली है, जैसे कि पुराने पत्तों का अपने आप गिरना, न गिरने वाले सीधे गन्ने जो बिना फटाव और कांटों के पाए जाते हैं। को 06030 ने चीनी उत्पादन की दृष्टि से को 86249 के 9.41, को 7219 के 10.39 और को वी 92012 के 10.53 टन प्रति हेक्टेयर के मुकाबले 11.21 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर्ज किया। इसमें रेशों की मात्रा 13.59% पाई गई है, जबकि इसका गुण A1 गुणवत्ता वाला है। इस प्रजाति के आनुवांशिक आधार में काफी विभिन्नता होने के कारण क्षेत्र में इससे गन्ने व चीनी की उत्पादकता को बढ़ाने की संभावना देखी जा सकती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए अगेती प्रजाति को 0238 करण 4 के नाम से लोकप्रिय है। ये एक न गिरने वाली पुष्पन रहित प्रजाति है। इसकी पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में खेती के लिए सिफारिश की गई है। को 0238 को J64 की जगह आसानी से ले सकती है, क्योंकि ये गन्ना उत्पादन में उससे करीब 19.96% बेहतर है, जबकि इसके रस में शर्कश भी जरा सी 0.5% तक बेहतर है। को 0238 में 300 दिनों पर 81.08 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन दर्ज किया गया है, जबकि रस में 17.99% शर्कश देखी गई है। सर्दियों में काटने पर यह प्रजाति अच्छा उत्पादन दिखाती है। ये जल प्लावन व सूखे के हालातों में मानक से बेहतर प्रदर्शन दिखाती है। ये लाल सड़न रोग के लिए मध्यम प्रतिरोधी है, जबकि विल्ट व कड़वा रोग प्रतिरोधी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में किए गए अनुकूलक परीक्षणों में इस मानकों से बेहतर पाया गया है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये प्रजाति बहुत तेजी से फैल रही है। को 05011 को कर्ण नयन के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में खेती के लिए इसकी सिफारिश की गई है। ये प्रजाति 10.24 टन प्रति हेक्टेयर व्यावसायिक चीनी का उत्पादन करती है, 82.47 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना तथा इसके रस में 12 महीने में 18% शक्कर पाई जाती है। इसमें 12.75% रेशों की मात्रा पाई जाती है। आजकल पाए जाने वाले लाल सड़न रोग जनकों की स्ट्रेनों के प्रति ये प्रजाति प्रतिरोधी है। ये कम तापमान, सूखा और जल प्लावन के प्रति सहनशील भी है। न गिरने वाली पुष्पन रहित प्रजाति सर्दियों में काटने पर बेहतर प्रदर्शन दिखाती है। इसका गुड़ हल्के पीले रंग का होता है, जो A2 गुणवत्ता वाला है। को 0237 एक और अगेती पुष्पन रहित प्रजाति है। इसकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खेती के लिए सिफारिश की गई है। ये मानक प्रजाति को J64 से रस में 4.92% अधिक शर्कश तथा 8.73% अधिक CCS उत्पादन और 5.53% अधिक गन्ना उत्पादन देती है। इसमें रेशों की मात्रा 12.89% पाई गई है। 9.34 टन प्रति हेक्टेयर CCS उत्पादन की है और 71.33 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन के आंकड़े दर्ज किए गए हैं और 10वें महीने में 18.78% रस में शक्कर की है। इसका गुड़ हल्के पीले रंग का होता है, जो A1 गुणवत्ता वाला है। ये भी कम तापमान, सूखा और जल प्लावन के प्रति सहनशील है। ये लाल सड़न रोग के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। 0118 जिसे करण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एक अन्य अगेती न गिरने वाली पुष्पन रहित प्रजाति है। इसकी पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में खेती के लिए सिफारिश की गई है। इसे को J64 के विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये उससे गन्ना उत्पादन व रस में शक्कर की दृष्टि से बेहतर है। को 0118 ने को J64 से
15.7% बेहतर गन्ना उत्पादन तथा 3.7% अधिक रस में शकर्ष दिखाई। ये प्रजाति 300 दिनों पर 78.2 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन, 9.88 टन प्रति हेक्टेयर CCS तथा रस में 18.45% शकर्ष दर्शाती है। ये सूखे व जल प्लावन के हालातों में भी बेहतर प्रदर्शन करती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की 50 चीनी मिलों में किए गए मूल्यांकनों ने इस प्रजाति के बेहतर प्रदर्शन को सशक्त कर दिया है। इसमें रेशों की मात्रा 12.78% पाई गई है। ये लाल सड़न रोग तथा विल्ट प्रतिरोधी है। इसका गुड़ हल्के पीले रंग का A1 गुणवत्ता वाला है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल हमारे पास बहुत सारी प्रजातियां हैं जो न केवल गन्ने का उच्च उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, बल्कि उनसे मिलों को चीनी भी अच्छे स्तर पर प्राप्त हो सकती है। नए संकरों को गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बतूर और अन्य गन्ना अनुसंधान केंद्रों पर विकसित किया जा रहा है ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके और ये प्रजातियों रोग प्रतिरोधी भी हों।